साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम खबर जो लेकर चले हैं वो आज मनरेगा से है। मनरेगा की खबर है। सबसे पहले यूपी, फिर झारखंड। तो आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथियों, बढ़ते हैं। पहले यूपी, फिर झारखंड। तो यूपी में बहुत प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुआ है कि बरेली जिला में 1 साल से रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिला है। तो अब हम देखते हैं कि रोजगार सेवक जहां मनरेगा में दूसरों को मजदूरी देते हैं, दूसरों को रोजगार देते हैं, वहां पे खुद रोजगार सेवकों को 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। और यही हाल कमोबेश लगभग झारखंड का है। झारखंड में भी पूरा जिला नहीं लेकिन कुछ प्रखंडों में लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया है और यहाँ पर भी मानदेय नहीं मिला है। और आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास विभाग का रीढ़ माना जाता है। रोजगार सेवकों को जो है ग्रामीण विकास विभाग का रीढ़ माना जाता है, यानी ग्रामीण विकास विभाग का जो भी काम होता है विकास से संबंधित ये सारे धरातल पर उतारते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है रोजगार सेवकों के साथ। तो ना समय पर मानदेय मिलता है, ना सम्मानजनक मानदेय है, ना इसका प्रमोशन की सुविधा है, ना ही इसका ईपीएफ की सुविधा है, ना ही इसका पेंशन सुविधा है, ना ही इसका हेल्थ बीमा है, ना ही इसका मृत्यु बीमा है। फिर भी 2007 से रोजगार सेवक अपनी नियुक्ति पर कायम है और सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही है। झारखंड में जहां मानदेय 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, कुछ रोजगार सेवकों का 11,000, कुछ रोजगार सेवकों का 12,000 मानदेय है। उत्तर प्रदेश में 7,788 रुपया मानदेय है, जो बहुत कम है, जबकि देश का सबसे बड़ा जिला, एक बड़ा स्टेट माना जाता है। यूपी में जो काम होता है मनरेगा का, वो काम जरा देख लीजिए। वहाँ पे पक्की सड़कें बनाई जाती है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग सड़कें बनती है, नालियों का निर्माण किया जाता है, कच्ची चक्रोड़ बनते हैं, तालाब की खुदाई की जाती है, अमृत सरोवर का निर्माण होता है, वृक्षारोपण होता है, खडंजा होता है, अन्नपूर्णा स्टोर होता है, गौशाला का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण अंजाम इस तरह का बहुत कार्य है जो दिया जाता है। झारखंड में जो काम है मनरेगा से समझ लें। झारखंड में कच्ची सड़कें, कच्ची नालियाँ, ईसीबी, टीसीबी, डोभा, सिंचाई कूप, बागवानी, डोभा, बागवानी, मेड़बंदी, कंटूर बांध, गढ़वाल और बहुत सारे काम इसमें है। अमृत सरोवर यहाँ पर भी है। उसके बाद जो है बरेली में कुल जो है वो 1188 पंचायत है। बरेली में 1188 पंचायत है, जिसमें 776 रोजगार सेवक वहाँ पर पदस्थापित है, जहाँ पे कुछ रोजगार सेवकों को 2-2 पंचायत का प्रभार दिया गया है। और अन्य विभाग का भी काम करने में रोजगार सेवक काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी ईमानदारी पूर्वक अन्य विभाग का काम रोजगार सेवक लोग करते हैं, फिर भी इनका मानदेय समय पर नहीं मिलता है। देखते हैं कि अन्य जो काम इनसे लिया जाता है अन्य विभागों का, उसमें देखते हैं एग्री स्टॉक सर्वे, किसानों का फसल सर्वे, ऑनलाइन डिटेल फीड, गांव-गांव में गरीबों का चयन, जीरो पावर्टी सर्वे, राशन कार्ड का सर्वे, आवास सर्वे, पेंशन सर्वे, लाभार्थी गणना, निर्वाचन का कार्य आदि अहम कामों में भी रोजगार सेवक का भूमिका होता है, लेकिन फिर भी इसका मानदेय समय पर नहीं मिलता है। या ये हमारे दो राज्य की स्थिति है। झारखंड जो एक छोटा स्टेट है और एक उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा स्टेट है। और इन राज्यों की अपेक्षा जहाँ पे रोजगार सेवकों के ऊपर एक ये भी खबर आ रही है कि इनको वित्तीय पावर नहीं रहने के कारण जहाँ पर ग्राम प्रधान और मुखिया के द्वारा इनके साथ बहुत जगह मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। और आइए देखते हैं
यूपी से कुछ साथियों ने अपना कुछ मानिंद व्यक्ति ने वहाँ पे लिखा है कि ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों को वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके वजह से प्रधान मनमानी करते हैं और हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। ये है रोजगार सेवक गोवर्धन सिंह। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण के लिए रोजगार सेवक सजग भूमिका निभाते हैं और हरियाली बढ़ाने में सबसे बड़ा रोजगार सेवकों का योगदान है। इसके बावजूद भी रोजगार सेवक को नज़रअंदाज किया जाता है। ये है रोजगार सेवक रविंदर सिंह। दूसरा है प्रधानों को बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है, इसको रोका जाना जरूरी है। रोजगार सेवक प्रधानों के दबाव में काम कर रहे हैं। ये है रोजगार सेवक मुकेश मौर्य। और आगे है ज़्यादातर ग्राम प्रधान रोजगार सेवकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको सेवा समाप्त कराने की धमकी देते हैं, मनचाहे काम कराने के लिए दबाव बनाते हैं। इस पर रोक लगानी चाहिए। ये है रोजगार सेवक सुरेंद्र कुमार। दूसरा पॉइंट है रोजगार सेवकों को प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए। पूरी नौकरी एक ही पद पर बीत रही है, रोजगार सेवकों के लिए भी ट्रांसफ़र नीति होनी चाहिए। ये है रोजगार सेवक सुमन जी। अगला है मानदेय के भुगतान को लेकर ग्राम पंचायतों से जिला मुख्यालय तक चक्कर काटने पड़ते हैं। रोजगार सेवकों का एक साल से मानदेय भुगतान अटका है। रोजगार सेवक अभिषेक शर्मा। रोजगार सेवकों को कम मानदेय है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन रोजगार सेवकों को काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारी रोजगार सेवक के काम में दखल देते हैं, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये है रोजगार सेवक देवकी नंदन। रोजगार सेवक गरीबों की श्रेणी में है, इनको गरीबों की बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और आयुष्मान और आवास जैसे राशन कार्ड जैसे सभी सुविधा रोजगार सेवकों को मिलना चाहिए। चूँकि इसकी मानदेय बहुत कम है और रोजगार सेवक भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये हमारे साथी अनिल कुमार रोजगार सेवक का कहना है। अगला है कि जॉब चार्ट में जो काम है सिर्फ वही कराए जाने चाहिए। जॉब चार्ट के अलावा तमाम विभागों के काम रोजगार सेवकों से कराए जाते हैं, उनका मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। ये रोजगार सेवक महेंद्र पाल जी कहना है। सबसे अधिक दिक्कत समय पर मानदेय के भुगतान ना होने से होता है। एक साल तक मानदेय का इंतज़ार करना पड़ता है, अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये है हमारे रोजगार सेवक अनूप गंगवार। दूसरा है रोजगार सेवक जिस पद पर भर्ती होता है उसे से रिटायर हो जाता है। रोजगार सेवकों को भी प्रमोशन की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए। ये हमारा साथी बोल रहे हैं ओमधार सिंह। अगला है ESI की सुविधा रोजगार सेवकों को मिलनी चाहिए। रोजगार सेवक और उसके परिवार भी बीमार होता है, महंगा इलाज हो गया है। रोजगार सेवकों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है और उनकी इस तरह का सुविधा मिलना चाहिए। ये हमारे साथी रोजगार सेवक विनोद मौर्य का कहना है। तो ये है हमारे यूपी से सभी साथी जो अपना अपना मंतव्य दिए हैं। तो कमोबेश ये देखा जाए कि रोजगार सेवकों को हर एक स्टेट का स्थिति यही है। हम कोशिश करेंगे कि अगले बार दूसरे स्टेट का न्यूज़ बनाएं। तो आज हमारे झारखंड और यूपी से। तो साथियों आज बस इतना ही। आप सभी को शुक्रिया जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, हंसते रहिए। गुड नाइट।